नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में हम ले चल रहे हैं। जनता की अदालत में राहुल गांधी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गले की हड्डी बन गए। आप ये कहेंगे क्यों? जनता कह रही है, लोग कमेंट के माध्यम से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। चाहे महंगाई के मुद्दे पर हो, बेरोजगारी पर हो, देश में भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था पर हो, मणिपुर के मुद्दा हो, हरियाणा में हो या फिर बरेली में दंगा फसाद हो, इन सभी मुद्दों को समय वक्त पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए राहुल गांधी एड़ी चोटी से जोर लगाए। तो डाल मैं बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो चली गई चाल थी वो बेनकाब हो गई। मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी की जो सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता अंत कर दी गई थी, बीजेपी ने उनका आवाज से लेकर के सब कुछ खाली करा दिया गया था, वह अब पुनः भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। मतलब फिर राहुल गांधी को वापस मिलेगा, जिससे एक बार जनता के बीच फिर राहुल गांधी हीरो बन गए। वैसे बताया, ये कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी थी। सजा सुनने के बाद आनन फानन में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी। राहुल गांधी ने इसकी अपील उच्च न्यायालय से किया। उच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए उनकी जो सदस्यता रद्द की गई थी उस पर रोक लगा दी और बहाल। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी कांटे बुन गए। मणिपुर में घटना हुई, मणिपुर में हिंसा भड़क रही है, मणिपुर में अगजनी हो रही है, मणिपुर में महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं, मणिपुर में दलित, शोषित, वंचित समाज में अत्याचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साधे हैं, कह रहे हैं सदन में बात करने के लिए तैयार हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। परंतु भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नेता सहित अन्य विपक्षी दल घेर लिया और कहा कि तुम्हें बोलना पड़ेगा। हम आपको बताते चले, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर, तो राहुल भी बड़े चालबाज निकले। राहुल गांधी ने कहा सदस्यता बंद कर दो, मुझे कोई चिंता नहीं, कोर्ट के माध्यम से मेरी सदस्यता अंत कर दी, मेरा मकान खाली करा लो, मुझ पर जुल्म ढालो, मुझ पर और मुकदमे फर्जी लिखा दो, मगर मुझे न्यायालय पर भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा। और यही हुआ कि न्यायालय ने उन्हें बहाल कर दिया, रोक लगा दी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। कांग्रेस में लहर की दौड़ पड़ी, खुशी हो पड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी में सांप सूख गए। अब भारतीय जनता पार्टी को और बढ़ चढ़ करके घेरने का काम कर रहे। जहां पर स्मृति ईरानी महंगाई के मुद्दे पर लेकर के गाना गा रही हैं, महंगाई डायन खाए जा रही है, जब गैस सिलेंडर 3.5 और 4.5 तो आज गैस सिलेंडर वही गैस 1250 रुपये, 1150 रुपये में मिल रही है, तो महंगाई डायन नहीं खाया जा रहा। अब भारतीय जनता पार्टी उस पर बोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? डबल इंजन की सरकार है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आखिर जिम्मेदार कौन है? हम इस संदर्भ में भी बताएंगे। वैसे राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की
गले की हड्डी और साबित होंगे, क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खड़ी करेंगे, बाल में फांस निकालेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के हर काम में नुक्सा निकालेंगे, कमियां निकालेंगे और भारतीय जनता पार्टी को ये नगवारा नहीं रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को ये सहन नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें हटाने का फिर षड्यंत्र रचेगी। जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर ने कहा कि आपकी सदस्यता अंत की जा रही और आम आदमी पार्टी की आपके एक सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी गई, लोकसभा के सामने धरना दिया, थू-थू होने लगी। आखिर में जब वो लोकसभा में नहीं बोल पाएगा, विधानसभा में नहीं बोल पाएगा, राज्यसभा में नहीं बोल पाएगा, तो कहां बोलेगा? सड़कों पर बोलेगा। जनता के मुद्दे नहीं उठा पाएगा तो क्या बोलेगा? इन बातों को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, मगर हम इस पर नहीं टिप्पणी करना चाहते हैं, क्योंकि यह निर्णय लोकसभा स्पीकर का है। ये क्योंकि जो जनता ने कहा है वो हम आपके बीच रख रहा हूं। जो सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहे हैं वो मैं कह रहा हूं, ना कि मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे तो ना तो कोर्ट के विषय में कहने का कोई पावर है और ना ही लोकसभा स्पीकर के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का टिप्पणी कर। परंतु जिस तरीके की लोकसभा से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित सरकार पर लगातार टिप्पणी जनता कर रही है, वह कहीं न कहीं हमें बताने का मैं साहस कर रहा हूं। अगर गलती हो तो मुझे क्षमा करना। अब मैं प्रश्न यह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो चाल चली थी, राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा लिखाया था, आखिर में उससे मात खा गए? नहीं खा गए? खा गए। तो बताइए, पप्पू भैया जीत गए, पप्पू पास हो गए? नहीं पास हो गए। जिन्हें पप्पू कहा जाता था तो पप्पू अब फुल नंबरों से पास हो गए कि राहुल गांधी की जो सदस्यता समाप्त की गई थी वो गलत थी, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया। अब इसी तरीके के तमाम प्रश्न हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कांटे बनकर साबित हो। इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी जम करके भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाई। राहुल गांधी ने कहा अभी संविधान जिंदा है, अभी संविधान है, कानून है और कानून पर भरोसा रहेगा। जो सरकारें, जो लोग जो अपने इस वक्त षड्यंत्र रचकर मुझे फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं वो बेनकाब होंगे, जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। अब प्रश्न ये उठता है कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लड़ेंगे, अभी लोकसभा में गरजेंगे और 10 तारीख को नरेंद्र मोदी को घेरेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में जवाब देंगे मणिपुर की हिंसा। तो अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और राहुल गांधी किस तरीके से बेनकाब करते हैं, यह तो वक्त बताएगा। परंतु जहां पक्ष अपनी कील कांटे लगा के तैयार कर रहा है, वही विपक्ष भी हर पहलुओं की बारीकी से भारतीय जनता पार्टी की चाल को परख गया। देखना अब है कौन होगा कामयाब। बने रहिए, देखते रहिए जनता की अदालत में। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की चतुराई काम नहीं आई, उसकी हर बात बेनकाब हो रही है, जनता सब जान गई है। भारतीय जनता पार्टी की चालें जनता समझ गई है। मणिपुर की हिंसा से जनता ऊब गई है, अब इंसाफ चाह रही है। देखना अब है क्या होता है निर्णय। बने रहिए, देखते रहिए। बस आज इतना। जनता की अदालत में कल एक नए मुद्दे के साथ हम फिर पेश होंगे। वैसे कहा जा रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब
बीजेपी के लिए गले की हड्डी बने राहुल गांधी। देखते रहिए, बने रहिए। नमस्कार।